Basically, guys, I was playing a game called the Silent Hill 2, and this game was fun playing because it was a psychological horror game. एंड ये गेम हमें बहुत कुछ सिखा जाती है. रियलिटी एक्सेप्ट करना, गिल्ट, डिप्रेशन, ट्रॉमा को अवॉइड ना करके उसे फेस करना, ताकि हमारे फ्यूचर में जो रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई भी किसी भी तरह के फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप्स हो उसमें इफेक्ट ना करे. एंड दिस गेम वॉज एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जेम्स. बेसिकली हिज वाइफ डाइड 3 years ago and he goes to a place called Silent Hill, which is a projection of his own mind, to find his wife. But he doesn't find his wife, and in the end he just has to accept the reality that his wife is no more, and he has uh, done mistakes. He has to admit it, accept it, and he has to move on. And that's where I like that part of the game very much. Basically इस गेम की जो थ्योरी है वो कार्ल जंग, एक फिलोसोफर, उनकी थ्योरी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं. वो कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डार्क साइड in him or herself. That dark side may be his shame, fear, jealousy, guilt, anger, anything. And that what makes a human. And so basically, he tells that if the more we suppress these emotions, the more they come back stronger. And that hits hard. It's damn hard. Basically, this game is relatable to this theory कि जब हम देखते हैं कि जेम्स उस टाउन में जाता है, so he has to confront his guilt, his trauma, rather than avoiding it, because avoidance is never a solution with it. And that teaches us that हम जितना अपने इमोशंस और ट्रॉमास को अवॉइड करेंगे, चीज़ें उतनी बिगड़ती जाएंगी. आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी लोगों को कहते हुए कि आई एम नॉट रिलेशनशिप टाइप ऑफ गाय, या फिर मैं रिलेशनशिप अच्छी नहीं है मेरे साथ, फ्रेंडशिप्स अच्छी नहीं टिकती, या फिर मैं हमेशा इस चीज़ में फेल कर जाता हूँ, मैं हमेशा अबैंडनमेंट फियर है मुझे इस चीज़ का. क्यों? क्योंकि आप अपने ही फियर्स को टॉक करने में हेजिटेट करते हो, उन्हें एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हो, इसलिए आप हमेशा इन सब चीज़ों में अनसक्सेसफुल होते हो. एंड द थिंग इज, रियल करेज इज कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, इन चीज़ों पे काम करो, तभी जाके आप इन चीज़ों को सुधार सकते हो और अपने फ्यूचर में जो भी आने वाले रिलेशनशिप्स या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप उनमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, rather than पास्ट का रोते रहना कि ओ मैं यहाँ पर फेल कर गया इसीलिए मैं ये चीज़ के लिए नहीं, ये तो फिर आप ये अवॉइडेंस कर रहे हो. यहाँ पर भी आप जितना अवॉइड करोगे चीज़ें उतनी आएंगी आपके पास. जब तक आप फेस नहीं करोगे, लाइफ इज़ लाइक दिस, अगर आप फेस नहीं करोगे तो ये आपको कच्चा चबा जाएगी, ये तो कंफर्म है. सो फेसिंग इज़ द सॉल्यूशन. हम डर के नहीं रह सकते, डर के कोई नहीं रहना चाहता और रहना भी नहीं चाहिए. मेरे ख्याल से माई पर्सपेक्टिव सेज लाइक दैट one should acknowledge his or her fears and guilt, and they should become a part of a personality, not the whole personality.